Good evening to you guys. By good evening to everyone. सभी को नमस्कार सभी को good evening. Aman, by good evening to you. By good evening to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. Purnima, by good evening to you as well. By good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. Sweta, Tanisha, by good evening to you as well. By good evening to everyone. Sneha, by good evening to you. By good evening to all the persons, those who are connecting. आज तो 80% रहे, स्वस्थ रहे मेरे भाई. सादनी भाई, गुड इवनिंग टू यू. मुस्कान जैसी कृष्णा टू यू. खुशबू भाई, गुड इवनिंग टू यू. महिमा भाई, गुड इवनिंग टू you as well. Do drop a message in the respective group of yours that the session is live, so that rest of the persons, those who used to connect with us, they can also be the part of the session. And once all such persons are going to be here, we would be starting it. Radha, Devans, very good evening to you. Nancy, very good evening to you as well. Very good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को good evening. हम अगले 1 से 2 मिनट का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही हमारे सभी स्टूडेंट्स जो रेगुलरली सेशंस का हिस्सा होते हैं, once they will be here, we would be starting it. Ansika, very good evening to you. Very good evening to everyone. I hope you guys have gone through the test. The MPPSC aspirants have gone through the MPPSC test number 3, as well as the BPSC students have attempted or opted for the BPSC test as well. And अगर आपने वो टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये टेस्ट नंबर 3 तक आप आए हैं, तो निश्चित तौर पर आप चेंजेस जो है वो चेंजेस महसूस कर रहे होंगे, खासकर हमारे बीपीएससी के छात्र छात्र हैं. आपने निश्चित तौर पर एक डिफरेंस जो है या लेवल जो है उस लेवल में सुधार देखा होगा, या सुधार से ज्यादा अच्छा शब्द जो है इसके लिए कहना तो ये ज्यादा ठीक रहेगा कि लेवल जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा. अंजलि जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द पर्संस. और अब जब चूंकि लेवल बढ़ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप निश्चित तौर पर ये भी समझ रहे होंगे कि इस टेस्ट के माध्यम से चीजों को सीखा भी जा सकता है. फिर निश्चित तौर पर हमारे सभी छात्र छात्र ये इस तथ्य को समझ सकते हैं, इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि जब टेस्ट आपके साथ इस लेवल पर कंडक्ट किया जा रहा है. अंजलि जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. कई सारे फैक्ट्स जो है वहां आपको नजर आ रहे हैं. अच्छा, इन तथ्यों के आधार पर, इन फैक्ट्स के आधार पर कुछ और चीज को भी समझा जा सकता है. तो डेफिनेटली आप चीजों से सीख सकते हैं. दूसरा, आप ये भी समझ सकते हैं, महिमा जी, खुशबू जी, राधा जी, श्वेता जी एंड ऑल अदर इंडिविजुअल्स दोज हु आर कनेक्टिंग, कि हाँ भाई ये सारी चीजें जो हैं वो हम आगे आने वाले सेशंस में कंप्लीट करने वाले हैं. हम अभी जब पॉलिटी लेकर चलेंगे तो हम निश्चित तौर पर हमारे बीपीएससी के छात्र छात्राओं ने एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देखा होगा आज. मैं पोल के माध्यम से वो दोबारा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ. प्लीज बी वेरी क्लियर कि हमारे एमपीपीएससी के सभी छात्र छात्राएं और सभी बीपीएससी के छात्र छात्राएं सही आंसर जो है उसका चुनाव कर सके. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा. जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट. Sally, very good evening to you. Very good evening to all the persons, those who are connecting. Let me have a blank slide, and then I will be coming to this. Kanchan ji, very good evening to you. Very good evening to all the persons. एक आपने ना एक अच्छा क्वेश्चन आपने देखा होगा पॉलिटी में और हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, चाहे हमारे एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं हो, चाहे हमारे बीपीएससी के छात्र छात्रा हो. बेटा, आप लिख कर ले लीजिए इस बार कि आप एक वास्ट नोट पर क्या करने वाले हैं, एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करने वाले. मोहिनी जी, योगेश जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. मैं यहाँ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ठीक है. आपको आंसर जो है वो कमेंट नहीं करना है, आपको पोल के माध्यम से सही आंसर का चुनाव करना है. पहले मैं ऑप्शंस लिखने जा रहा हूँ. अंजलि जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. पहला ऑप्शन है आर्टिकल 123. दूसरा ऑप्शन है आपका आर्टिकल 141. तीसरा ऑप्शन है आपका आर्टिकल 279. और लास्ट ऑप्शन जो है आपका वह है आर्टिकल 32. क्वेश्चन क्या है? बोले सर आंसर आपने दे दिया, क्वेश्चन क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ
स्टेयर डिसाइसिस, ये जो स्टेयर डिसाइसिस है, बोले सर स्टेयर डिसाइसिस, ये डॉक्ट्राइन, ये थ्योरी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में सपोर्ट करी गई है? द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस हैड बीन सपोर्टेड अंडर which article of Indian Constitution? Under which of the following article? Which of the following article? पोल के माध्यम से आपको आपके आंसर का चुनाव करना है। पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा। Just give me a single minute. You guys will be having a poll on your screen after the 10 seconds. Coming to this only, okay? So you will be having 1 minute and you can go with the correct answer. आपके पास पूरा 1 मिनट है और अगले 7 सेकंड के अंदर, 6 सेकंड के अंदर पोल जो है वह पब्लिश होकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए पोल आपकी स्क्रीन पर है और मैं चाहता हूं कि आप सभी छात्र छात्राएं जो है एक सही आंसर का चुनाव आप करें। सभी हमारे स्टूडेंट्स जो सेशन का हिस्सा हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप क्या कर सकें, आप सही आंसर जो है उसका चुनाव कर सकें। हमारे 15 स्टूडेंट्स ने, अभी 16 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने आंसर का चुनाव किया है। 17 students have opted for the answer, not the correct answer. Out of the 23 students, those who are at correcting in the session, few people are still not connecting, and sorry, they will definitely be the part of the session as well. तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो अब आप, इस तरीके के टॉपिक्स जो है अब आप वो आगे आने वाले सेशंस में पढ़ने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप में से कई सारे ऐसे छात्र छात्राएं होंगे और अधिकांशतर ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जिन अधिकांशतर छात्र छात्राओं ने, हाँ पूर्णिमा जी कह रही है सर एक्सप्लेन कर दी से, तनीषा जी कह रही है सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी ये सारी चीजें जो है वो समझ में आए। आशुतोष जी वेरी गुड इवनिंग टू यू। आपने पैसा ही इसीलिए दिया हुआ है गिरिराज जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू, ताकि जब आप पॉलिटी पढ़ें और उसके बाद जाकर जब आप पेपर का हिस्सा बने या इंटरव्यू का हिस्सा बने तो उस पर्टिकुलर समय में कोई जब आपसे पूछे कि बताइए डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है, सपोर्ट किया गया है, तो आपके पास ना बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। What has been decided or what has been settled should not be disturbed. ये स्टेयर डिसाइसिस है, जो कुछ सेटल कर दिया गया है उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इसका एक और लिटरल मीनिंग है, गिरिराज जी, आशुतोष जी, खुशबू जी, तनीषा जी, पूर्णिमा जी, योगेश जी एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक केसेस शुड बी डिसाइडेड अलाइक। जो समान नेचर के केसेस हैं वो किस तरीके से डिसाइड करे जाएंगे, जो निर्णय पूर्व में दिया जा चुका है उस तरीके से डिसाइड करे जाएंगे। तो हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर the decision of the Supreme Court is going to be binding on all other courts into the territory of the country, and this is the literal meaning of the doctrine of the stare decisis, and which had been provided under Article 141 of the Indian Constitution. Am I thoroughly clear to all the persons, those who are connecting? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हो। फर्दर इतने ही शानदार लेवल पर पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करने के लिए साथ बने रहे, सभी सेशंस का हिस्सा बने। पॉलिटी का कोर्स जो है वह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12 फरवरी से, और 12 फरवरी चूंकि मंडे है, पहले हमने डिसाइड किया हुआ था कि 11 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, तो 11 फरवरी में संडे था तो मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं 12 फरवरी से। और ऐसी कई सारी डॉक्ट्राइन्स जो हैं उन पर चर्चा करने वाले। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस के कंटेक्स्ट में हम बहुत वास्ट नोट पर जो है अब चीजों को लेकर चलेंगे, ताकि आप जब इंटरव्यू का हिस्सा हो, जब आप मेंस का हिस्सा हो और कोई आपसे अगर पूछ ले तो आपके पास बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या वह पूरी तरह से बाइंडिंग होता है? तो फिर हम ऐसी सभी चीजों पर चर्चा करेंगे।
क्या स्टेयर डिसाइसिस में कोई एक्सेप्शंस है? तो हम स्टेयर डिसाइसिस के एक्सेप्शंस पर भी चर्चा करेंगे। कोई बात नहीं अंजलि जी, वो हो जाता है ना। अब वो आपका नजरिया है, क्योंकि आपको ये समझना होगा हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ तो मैं बहुत सोच के और बहुत समझ के, और इवन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आपके सेगमेंट में, और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस जो है वो आपके सेगमेंट में, मतलब तकरीबन बिहार के 50 क्वेश्चंस को मैं डिजाइन करता हूँ। तो पेपर अगर मैंने बनाया हुआ है तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो आप परेशान मत होइए किसी भी चीज के कंटेक्स्ट में। निश्चित तौर पर जो टेस्ट पेपर में हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स या और दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं उनके कंटेक्स्ट में कुछ भी दिया गया है तो उस पर किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले निश्चित तौर पर ये दिमाग में रखें कि टेस्ट पेपर इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप चीजों को सीख सकें और आपकी जो नॉलेज है उसको एक्सपांड किया जा सके। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राओं ने सीखा भी होगा। ऐसे ही कई सारे टर्म्स, ऐसे ही कई सारी डॉक्ट्राइंस को सीखने के लिए 12 फरवरी से कनेक्ट करना ना भूलें। टाइमिंग जो है क्लासेस की वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। और मोस्ट प्रोबेबली जो है, मोस्ट प्रोबेबली, देखिए पहले मैं अपनी बात बता दूं, आप में से उस समय जो अवेलेबल नहीं हो वो अपनी चीजों को देख लीजिएगा भाई। हम अगर किसी समय को निर्धारित करते हैं तो वो हमारी सारी व्यस्तताओं को देखने के बाद तब जाकर चीजों को डिसाइड करते हैं। तो समय जो होने जा रहा है अब क्लास का वो इवनिंग में होने जाएगा। तो प्रयास करिएगा कि आप सभी छात्र छात्राएं उस समय सेशन का हिस्सा हो सके। और इवनिंग में भी मोस्ट प्रोबेबली जो है सेशन वो 5:30 बजे से स्टार्ट होगा। 5:30 बजे या 6 बजे के आसपास स्टार्ट होगा। अब आप में से कई लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि बोले सर वो करंट अफेयर के सेशन जो है उस समय पर होते हैं MWF में। तो करंट अफेयर्स के सेशंस की टाइमिंग को चेंज कर दिया जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है। जो आपके करंट अफेयर्स के सेशंस की टाइमिंग है उनको चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो स्लॉट अवेलेबल है वो ये स्लॉट अवेलेबल है। इवनिंग में फिर गौरव सर के पास जो एकमात्र स्लॉट अवेलेबल है वो उनके पास इवनिंग में अवेलेबल है। आप में से जो अवेलेबल नहीं हो उन समय में आप प्लीज रिकॉर्डेड सेशंस को प्रेफर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर जब चलना है तो निश्चित तौर पर हमें सारी टीचर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी निर्णय लेने होते हैं। और अभी मोहिनी जी, काश मैं आपकी व्यस्तताओं के हिसाब से मैच कर पाता, लेकिन यकीन मानिए कि तो नहीं मैच कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन भी पढ़ाने जाता हूँ मैं। तो थोड़ा सा है ना, आप अगर उस समय प्रेजेंट नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो, तो रिकॉर्डेड सेशंस जो है विजिट कर लीजिए। चलिए ठीक है। और अभी तो फिर आगे सोशलॉजी भी पढ़ाने वाला हूं मैं, बिल्कुल जनवरी तक का कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल उसी समय पर करूंगा, परेशान नहीं होना है। और जब सोशलॉजी स्टार्ट होगा तो सोशलॉजी के सेशंस में भी आप सभी छात्र छात्राओं को प्रेजेंट होना है। ठीक है अंजलि जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, मैं नून के समय जो होता है, इवनिंग के समय, मैं कुछ ऑफलाइन सेशंस का हिस्सा होता हूँ। जिस तरीके से आपकी व्यस्तताएं हैं सभी की, उस तरीके से मेरी भी थोड़ी सी व्यस्तताएं हैं। और मतलब मैं बहुत फ्री हूँ लेकिन इतना भी नहीं हूँ सच में। कुछ ऑफलाइन सेशंस भी लेता हूँ, फिर कुछ थोड़े से। हाँ, अब योगेश जी कह रहे हैं सर इस पर आ जाइए, लापिस लजूली क्या है। तो बिल्कुल आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लैपिस लजूली पर। सौतुके जो है इस पर ही चर्चा करने वाले हैं योगेश जी। मैंने कहा बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, बस पेशेंस, धैर्य, इन चीजों का परिचय देना है। स्टोन है अंजलि जी, उस समय प्लेटफॉर्म पर दूसरी क्लासेस चल रही है। ठीक है ज्योति जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड इवनिंग, कमिंग बैक टू दिस ओनली। चलिए, पिछले सेशन में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर चर्चा की थी। ठीक है, और इकोनॉमिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, बेसिकली वी आर हैविंग डिस्कशन ओवर। और इंडस वैली सिविलाइजेशन पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में मैंने आपसे क्या कहा कि हमने जो डिस्कस किया था, हमने कुछ चीजों को डिस्कस किया था, जैसे जो टाउन प्लानिंग है, तो टाउन प्लानिंग को हमने डिस्कस किया। और टाउन प्लानिंग के बाद जाकर हमने इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टार्ट किया था। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जब मैंने स्टार्ट किया
तो अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन है, मैसिडोनियन इन्वेजन जो है, तो मैसिडोनियन इन्वेजन से हमने चीजों को स्टार्ट किया था कि अलेक्जेंडर के साथ जो व्यक्ति आया उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या बताया। अब चूंकि अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो गया है 326 बीसी में, पीपल्स आर हैविंग आइडिया, लेकिन उस पर्टिकुलर समय में योगेश जी, ज्योति जी, पूर्णिमा जी एंड रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स दोज हु आर कनेक्टिंग इन द सेशन, वी हैव टू बी थरोली क्लियर कि भाई उस पर्टिकुलर समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन पर एक्सकेवेशन नहीं हुआ है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन पर जो एक्सकेवेशन हुआ वो तो अभी 100 साल पहले हुआ है, 1921 में हुआ है, 1922 में हुआ है, 1921-22 के आसपास की बात है। तो उसके हिस्टोरियंस ने जो टेक्स्ट लिख दिए उन टेक्स्टों में था कि भाई ये इंडस वाला रीजन कैसा है, बहुत फर्टाइल है, और उसने बताया कि यहाँ नेचुरल वेजिटेशन का अच्छा खासा प्रेजेंस है। और जब नेचुरल वेजिटेशन का अच्छा खासा प्रेजेंस है तो सर वो जो ब्रिक्स हैं उन ब्रिक्स को वेक करने के लिए, बर्न करने के लिए क्या है बोले सर, अच्छे खासे अरेंजमेंट्स है। हमने टिम्बर की प्रेजेंस पर चर्चा करी थी, दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। आई होप यू गाइस आर हैविंग वेरी क्लियर कट आइडिया। और कुछ ऐसे ट्रेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, शालिनी जी, महिमा जी, पूर्णिमा जी, कीर्ति जी, अंजलि जी, खुशबू जी, सुविधा जी एंड सलीम एंड रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल एविडेंसेस हमारे पास पाए गए हैं जिन स्ट्रक्चरल एविडेंसेस के आधार पर हमने कंक्लूड किया कि यहाँ बहुत रेगुलर नोट पर क्या होता होगा बोले सर, बाढ़ आती होगी, फ्लड आता होगा, क्योंकि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें पाए गए हैं। और वो बाढ़ के पानी को रोकने के लिए, फ्लड को रोकने के लिए, फ्लड वाटर को प्रिवेंट करने के लिए उस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स जो है उन स्ट्रक्चर्स को बनाया गया है। अब चूंकि जब बाढ़ आ रही है तो इसका मतलब ये भी है कि सर एक सिल्ट जो है उसका डिपोजिशन हो रहा होगा, एलुवियल सिल्ट जो है, एलुवियल सिल्ट का डिपोजिशन हो रहा होगा, और एलुवियल सिल्ट का डिपोजिशन हुआ तो इसका मतलब है कि सर यहाँ ये इंडस रीजन जो है वो कैसा रहा होगा, बोले बहुत फर्टाइल रहा होगा। दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। और फिर उसके बाद जाकर हमने डिस्कस किया कि कौन से क्रॉप्स जो हैं उन क्रॉप्स को यहाँ क्या किया जाता था, बोले सर हार्वेस्ट किया जाता था। मैंने एक सिकल के कंटेक्स्ट में आपसे कहा था कि माइट बी पॉसिबल कि ये स्टोन सिकल जो है उसका इस्तेमाल करते हो, क्योंकि हमारे पास ट्रेसेस नहीं है। गिरिराज जी, शालिनी जी, महिमा जी and rest of the individuals those who are connecting, we are not having the traces about the tool which they used for the harvesting purpose or ripening purpose। तो वो हमने कंक्लूड कर दिया था उस तरीके से। फिर जब हम इंडस वैली वाले रीजन से आगे आए, किस वाले रीजन में, जब हम आशुतोष जी, अमन जी, विशाल जी एंड रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, जब हम हमारे गुजरात वाले रीजन पे आए, क्योंकि हमने उस रीजन में ये भी कहा था कि बलूचिस्तान वाले रीजन में, अफगानिस्तान वाले रीजन में वाटर स्टोरेज की क्या व्यवस्था है, बोले सर हमें इरिगेशन के ट्रेसेस नजर नहीं आ रहे हैं, कैनाल के ट्रेसेस नजर नहीं आ रहे हैं सर, नल्ला जो है, नल्लास जो है, इनका इस्तेमाल किया गया होगा वाटर स्टोरेज के पर्पज से। लेकिन जब हम लोथल वाले रीजन में आए, राइस कल्टीवेशन हमने देखा, रंगपुर वाले रीजन में आए, ढोलावीरा वाले रीजन में आए, सारे सेटलमेंट किस रीजन से एसोसिएटेड हैं, बोले गुजरात वाले रीजन से एसोसिएटेड है। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने कैनाल सिस्टम की प्रेजेंस देखी, मतलब हम एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। और फिर जब हम राजस्थान वाले रीजन में पहुंचे, बनवाली वाले रीजन में पहुंचे, हरियाणा वाले रीजन में पहुंचे, तो हमें सर मिक्स क्रॉपिंग के ट्रेसेस जो है, बार्ले के ट्रेसेस जो है, वीट के ट्रेसेस जो है, ये नजर आ रहे हैं। That's what we had discussed in context of what the agriculture when we were having discussion by yesterday. Am I thoroughly clear to all the persons, those who are connecting in context of the previous discussions which we had by yesterday? You people can let me know so that by the day I can head forward to the next one. और आज हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही जो चर्चा है, तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, बोले सर ट्रेड एंड कॉमर्स पर चर्चा करने वाले हैं। और एट द सेम टाइम सर हम इनका जो आर्ट एंड क्राफ्ट रहा है उस आर्ट एंड क्राफ्ट पर चर्चा करने वाले। और योगेश जी ने आकर ही पूछ लिया, बोले लापिस लजूली जो है, उस लापिस लजूली के बारे में बता दीजिए। ऐसे ही अंजलि जी जो है हमारे साथ कनेक्ट कर रही है, ये अंजलि जी के मन में भी सवाल है। अभी जब हम आगे ट्रेड को डिस्कस करेंगे, कॉमर्स को डिस्कस करेंगे, तो इनके मन में भी सवाल है, सर वो कैल्सिडोनी को बता दीजिए, सर स्टेटाइट को बता दीजिए, थोड़ी सी इन पर चर्चा कर लीजिए। सो ऑल दीज वर द फॉर्म ऑफ दी स्टोन्स बेसिकली। Yogesh, am I very clear to you with the very same? Mohini ji, am I very clear to you with the same as well?
कि ये क्या रहे हैं, प्रीसियस स्टोन्स रहे हैं। तो बस इन प्रीसियस स्टोन्स की प्रेजेंस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जब हम एग्रीकल्चर को डिस्कस कर रहे थे तो उसी पर्टिकुलर समय में हमने डिस्कस किया था कि भाई एक और इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है या प्रोटेक्शन जो है वह हमें नजर आ रहा है, किसका, बोले सर कॉटन का प्रोटेक्शन। अच्छा, कॉटन का प्रोटेक्शन है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की प्रेजेंस है। और लोथल जो है वह कैसा सेंटर नजर आया है, पूर्णिमा जी, मोहिनी जी, श्वेता जी, शालिनी जी, खुशबू जी, योगेश जी, आशुतोष जी और सभी छात्र छात्राएं, देवांश, ऋतिक, बोले लोथल जो है ट्रेडिंग सेंटर नजर आया है। और सर कुछ हमें पर्सियन सील्स नजर आई हैं, गल्फ सील जो है वह नजर आई हैं लोथल से। इवन सर मेसोपोटामिया में सुमेरियन सिविलाइजेशन में हमें कुछ हड़प्पन सील्स जो है वह नजर आई हैं। तो इसका मतलब क्या है, बोले सर एक्सटर्नल ट्रेड होता था, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वह भी उस समय में रहा है। और प्रोबेबली जो है लोथल वह सेंटर रहा होगा जिस सेंटर से कॉटन को एक्सपोर्ट किया गया होगा। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंड वी कैन हैव डिस्कशन ओवर द ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। तो हम ट्रेड और कमर्स पर चर्चा करने वाले, सो यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर दिस। बस मैं जो चीजें अभी एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताई हैं, इन पर हम एक छोटा सा ब्रीफ डॉक्यूमेंटल डिस्कशन और कर लेते हैं भाई। शालिनी जी, राधा जी, तनीषा जी, योगेश जी, देवांश जी, ऋतिक जी, आशुतोष जी और सभी छात्र छात्राएं, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट वाज बेस्ड ऑन इट्स फ्लरिशिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। खुशबू जी, इज देयर एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क? कुछ ऐसा है जो आप पूछना चाहती हैं? जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की चर्चा करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो प्रॉस्पेरिटी है वो किस पर निर्धारित कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, बोले सर उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे कि ट्रेड। तो एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द फर्टाइल इंडस एल्यूवियल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब मैंने कहा ना आपको कि खुशबू जी, हमारे जो मन में सवाल होते हैं ना, या जो आंसर्स होते हैं हमारे एफएलटीज में या प्रीलिम्स में, वह ऑप्शंस पर ज्यादा बेस्ड होते हैं। किस पर बेस्ड होते हैं? ऑप्शंस पर ज्यादा बेस्ड होते हैं। यही तो हमारे दिमाग में चर्चा होनी चाहिए। अभी हम कर निश्चित तौर पर इस पर भी चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा कि ये जो प्लग्ड फील के ट्रेसेस हैं, अर्लीस्ट ट्रेसेस हमें कालीबंगन से मिले हैं, और टेराकोटा प्लग्ड फील के ट्रेसेस जो हैं वह हमें कहाँ से मिले हैं? तो बनवाली से मिले हैं। उम्मीद है मैं आपको क्लियर हूँ, लेकिन आप समझ नहीं, आपने किसी दूसरे छात्र छात्रा का जिसने टेस्ट नहीं दिया होगा उसका एक नंबर बढ़ा दिया है। आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, कमिंग टू दिस ओनली, the availability of the fertile Indus alluvial contributed to the surplus in the agriculture production. It helped the Harappan people to indulge in the exchange both internally as well as externally with others, and also develop craft as well as industries. तो अब हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर हमें नजर आ रहा है कि साथ ही साथ क्या जनरेट हो गया, साथ ही साथ जनरेट हो गए कुछ दूसरे ऑक्यूपेशंस भी। एग्रीकल्चर अलोंग विद द पैस्टोरलिज्म, इसका मतलब है कैटल रियरिंग, जो खेती है, किस किसके साथ साथ? बोले सर जो बेसिकली पशुपालन हो उसके साथ साथ। इट वाज द बेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द हड़प्पन इकोनॉमी। अंजलि जी, खुशबू जी, श्वेता जी एंड रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स दोस हु आर कनेक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन, प्लीज बी वेरी क्लियर, दिस माइट बी द पॉसिबल क्वेश्चन। ये बहुत पॉसिबल क्वेश्चन है। कहाँ के लिए? बोले सर हमारे प्रीलिम्स के लिए। कि बताइए इनका जो बेस है हड़प्पन इकोनॉमी का, वो बेस क्या है? ये जो हड़प्पन इकोनॉमी है वो बेसिकली किस पर डिपेंड है? सो हमारे दिमाग में बिल्कुल एग्रीकल्चर जो है वह होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहा हूं, सॉरी। द ग्रेनरीज डिस्कवर्ड एट साइट्स लाइक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये हमने भी डिस्कस किया था। लोथल सर्व्ड एज द स्टोर हाउसेस फॉर द ग्रेन्स, दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। We do not have any clear evidences of the tools used for the agriculture. However, the furrows or the plug mark have been observed in a field at the Kalibangan and Banwali. These indicates the plug cultivation.
A terracotta plug has also been reported from the Banwali in the Hisar district of Haryana. अब उम्मीद है मुझे कि आपको, अंजलि जी को, खुशबू जी को और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा है, खासकर बीपीएससी वाले छात्र छात्राएं, आपको निश्चित तौर पर यहां से क्लियर होगा भाई, है कि नहीं है? यही तो हमें सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। आपके नोट्स जो है ना बेटा, वो मोर देन सफिशिएंट है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई सारे छात्र छात्राओं के मन में सवाल होते हैं, प्रियंका झा जी सेशन का हिस्सा है क्या? जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, लेट मी हैव अ कॉल। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है रिसेंटली, और वो सेशंस का हिस्सा नहीं है, थोड़ा सा समझ पाना दिक्कत वाली बात है, जो मैं चाहता हूं कि इन्हें सेशन का हिस्सा होना चाहिए। कुछ को मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। गाना कॉपी करने के लिए कोई भी की दबाएं। शुल्क 39 रुपए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त। तो अभी नंबर ही व्यस्त है। आप समझ रहे हैं, बड़ा खतरनाक सा सिस्टम है। एक विधि जी है क्या सेशन में? चलिए ठीक है। देखिए भाई, इनकंसिस्टेंसी ना बड़ी दिक्कत वाली बात है, और आपको ये समझना होगा कि मेरी हर चीज पर नजर है कि कौन सेशन का हिस्सा है, कौन सेशन का हिस्सा नहीं है। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके कंटेक्स्ट में मैं चाहता हूं कि ये सीखें, ये अच्छे से सीखें, लेकिन पता नहीं क्यों एब्सेंट हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कोई रीजन हो। कमिंग बैक टू दिस ओनली, सो आई वाज सेइंग कि नोट्स जो है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। आपको नोट्स के बियॉन्ड अगर आप, मैं कुछ लिखाऊं तब जाकर लिखना है, अननेसेसरी इधर उधर नहीं भटकना है। कमिंग बैक टू दिस ओनली, सो टेराकोटा प्लग जो है वो हमें कहां से मिला? बोले सर हमें बनवाली से मिल रहा है। द इरिगेशन was carried on a small scale by drawing water from wells or by diverting rivers into the channels, and the traces of the same had been discovered from Lothal. और इनके ही ट्रेसेस कहां से मिले हैं? बोले इनके ट्रेसेस लोथल से मिले हैं। चीफ फूड क्रॉप was wheat, barley, mustard, peas, etc. That's what we had discussed by yesterday only. The evidence of rice has come from the Lothal as well as the Rangpur, and another important crop, it was the cotton. A piece of the woven cloth has been found at the Mohenjo-daro. Apart from the cereals, fish and animal meat also formed a part of the Harappan diet. Am I very clear to all the persons with the very same? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं पूरी तरह से? कोई बात नहीं अंजलि जी, हम उसी पर चर्चा कर रहे थे जो हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ था। कल हमने जो एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था, बस हम एक अच्छे आंसर को फ्रेम करना चाहें तो हम कैसे एक अच्छे आंसर को फ्रेम करेंगे, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। क्योंकि डोमेस्टिकेशन, अब आपने अगर मुझे सुना है, शालिनी जी, नैन्सी जी, योगेश जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, तो अभी मैंने एक पॉइंट आपसे कहा। क्या पॉइंट कहा? कि मैंने कहा कि सर एग्रीकल्चर अलोंग विद द कैटल रियरिंग और द पैस्टोरलिज्म, it was the base of the Harappan economy. So let's have discussion over the pastoralism first of all. तो हम सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं, हम पैस्टोरलिज्म जो है इस पर चर्चा कर लेते हैं, हम कैटल रियरिंग जो है इस पर चर्चा कर लेते हैं। Let's move into the chronology only, because when we will be having a sound understanding, it is going to be very easy for us to frame a very good answer. तो फिर हम चीजों को एक अच्छे नोट पर जो है वही क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। सो लेट्स हैव डिस्कशन ओवर द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो पशुपालन के ट्रेसेस नजर आए हैं, वह पशुपालन के ट्रेसेस हमें कैसे नजर आए हैं? ऑब्वियस सी बात है कि हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि पैस्टोरलिज्म जो है वह प्रैक्टिस किया जाता था। किसके माध्यम से प्रैक्टिस किया जाता था? बोले सर हड़प्पन पीपल्स जो है उनके माध्यम से परफॉर्म किया जाता था, प्रैक्टिस किया जाता था। सो पैस्टोरलिज्म वाज आल्सो प्रैक्टिस्ड
by the Harappans. By the Harappans. They they reared cattle, sheep, goat, buffalo, etc. Buffalo, etc. Water and pasture was also available. Water and pasture was also available. Was also available around their settlement. Around their settlement. Am I very clear to all the person with the very same? You people can let me know. And that this was the only reason because of which the peoples were residing on the bank of the rivers. ये वो रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हड़प्पन पीपल हैं वो क्यों नदी के किनारे पर रह रहे हैं या हिली रीजंस पर रह रहे हैं, तो ये वो कारण है. दिस वाज वन अमंग द रीजन. They also collected fruits. They also collected fruits. अभी मुझे ना बेर को इंग्लिश में नहीं मालूम कि बेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं. They also collected fruits like बेर, तो मैं बेर ही लिख दे रहा हूं, आप अपने तरीके से लिख दीजिएगा. Caught fish and hunted wild animals. And hunted wild animals. Exactly, plum. Okay, तो ठीक है. Wild animals like antelope. जो हिरन जैसा प्लम नहीं होता तो हटा देते हैं. बेरी बना रहने दो इसलिए. हाँ, और सभी दूसरे छात्र है ना, तुम परेशान नहीं हो. तुम अगर बेर भी लिख कर आओगे ना तो भी जो मेरे करे एग्जामिनर वहां बैठा होगा, इन्विजिलेटर जो वहां बैठा होगा, वो ठीक समझ जाएगा कि तुम पढ़े लिखे हो, है ना. दिक्कत नहीं होगी, परेशान नहीं होगा. सो कमिंग टू द राइट्स, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा. तो हम इनकी डाइटरी हैबिट्स पर चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं. बोले सर बेर कलेक्ट करते हैं, फिश जो है और वाइल्ड एनिमल्स जो है इनको हंट करते हैं, और एट द सेम टाइम हमें क्या नजर आ रहा है. बोले सर हमें ग्रेन्स और सीड्स जो है इनके ट्रेसेस भी नजर आए. आर्कियो बोटेनिस्ट found remains of found found remains of found remains of charred grains and seeds. Coming to the next one, archaeologist. अब हमें क्या नजर आ रहा है. बोले सर आर्कियोजूलॉजिस्ट, इन्होंने क्या डिस्कवर किया. बोले सर आर्कियोजूलॉजिस्ट फाउंड बोन्स ऑफ wild species of such as boar, deer and gharial and bones of fish and fowl were also found. Am I very clear to all the persons? In context of the archaeological remains from the Harappan sites in the form of the bones of these animals which we had discovered. So you people can let me know so that I can head forward to the next one. Coming to the next one, कई बार ना एक क्वेश्चन बन जाता है. स्नेहा जी, अंजलि जी, अंशिका जी, पूर्णिमा जी, योगेश जी, गिरिराज जी, देवान, सालनी, कंचन और कई दूसरे छात्र हैं. पूर्णिमा, you are having the last slide. You can have a look over this. मुस्कान, खुशबू जी, श्वेता जी, आशुतोष चौहान जी, अमन जी. सच एस की बात क्या लिखा हुआ है.
सच एज बोर, BOAR बेटा। कई बार एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन कैसे बन जाता है, क्या सर इंडस वैली सिविलाइजेशन से कैट्स जो है और डॉग्स जो है, कैट्स के ट्रेसेस और डॉग्स के ट्रेसेस हैं वो मिले हैं। सो वी हैव टू बी thoroughly clear, cats and dogs were also were domesticated। अब बोले सर ये पता कैसे चल रहा है कि इनका डोमेस्टिकेशन किया गया था? अंजलि जी, ये बारहसिंगा होता है, बेसिकली एक तरीके का हिरन होता है। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द वेरी सेम? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताने से क्या मैं आपको इसके साथ स्पष्ट हूं, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। हिरन ओनली डियर वी आर टॉकिंग अबाउट। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। जो आई वाज टॉकिंग अबाउट दी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर फाउल, FOWL। सो कमिंग बैक टू दिस ओनली, वापस आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं वापस आ रहा हूं, अभी स्लाइड पर हम फिर से आएंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो प्रीलिम्स में एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास कैट्स की ट्रेसेस पाए गए हैं? बिल्कुल पाए गए हैं भाई, कुत्ते और बिल्ली दोनों के ट्रेसेस पाए गए हैं। और ये बोले सर हमें पता कैसे चला, हम कैसे इस कंक्लूजन की ओर आ रहे हैं कि कैट्स के ट्रेसेस जो है वह भी पाए जा रहे हैं? बोले सर एज एविडेंट फ्रॉम दी as evident from the marks as evident from the marks of their feet। am I very clear to all the persons those who are correcting? You people can let me know, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं। heading forward to the next one, bones of bones of marine catfish at Harappa was discovered at Harappa was discovered। अब बोले सर मरीन कैटफिश क्या है? बोले सर ये जो मछलियां हैं उस मछलियों की हड्डियां हमें मिली हैं, जो समुद्री मछलियां हैं उनकी हड्डियों की हम चर्चा कर रहे हैं। अब यहां से हमें क्या समझ आ रहा है अंजलि जी, अमन जी, आशुतोष जी और सभी दूसरे छात्र छात्र हैं? तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सर कोस्टल कम्युनिटीज का प्रेजेंस रहा होगा, और कोस्टल कम्युनिटीज ने क्या किया होगा? बोले सर हो सकता है इनका ट्रेड किया हो, which suggest that which suggest that coastal communities which suggest that coastal communities may have traded in dried fish in dried fish in inland cities in inland cities। am I very clear to all the person those who are connecting? You people can let me know, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आपके पास बेटा कैमल के ट्रेसेस भी हैं स्नेहा जी। ट्रेसेस ऑफ कैमल, ट्रेसेस ऑफ कैमल्स बोन्स फ्रॉम कालीबंगन। अब ये ऊंट के ट्रेसेस से हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर वो कालीबंगन से ना हमें ऊंट के ट्रेसेस नजर आए थे, तो निश्चित तौर पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बोले सर वो बोझ ढोने के लिए, फॉर कैरिंग आउट द बर्डन, किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या किया जा रहा होगा? बोले सर ऊंटों का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो। इवन हमें गधे जो है उनके भी ट्रेसेस नजर आए हैं। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ट्रेसेस ऑफ कैमल बोन्स फ्रॉम कालीबंगन, they might be used for they might be used for they might be used for
carrying out burden, heading forward to the next, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा. Shall I head forward to the next one? हमें किसके ट्रेसेस नजर आए हैं? बोले सर हमें रैबिट के ट्रेसेस नजर आए हैं. रैबिट्स, पिजन्स, etc. have been found at pottery paintings, आपको याद होगा हमने वेसल्स पर चर्चा की थी, और जब हम वेसल्स पर चर्चा कर रहे थे तो उस पर्टिकुलर समय में मैंने कहा था कि कई सारे मोटिव्स जो है, और कैसे मोटिव बोले, एनिमल मोटिव्स, ये हमें नजर आए हैं. और कई सारी साइट्स हैं जिन साइट से हमें एनिमल के ट्रेसेस नजर आए हैं. Animals were domesticated in the, sorry, not the animals, माफ कीजिएगा, elephant, I was saying so, कि हमें किसके ट्रेसेस नजर आए हैं? बोले सर ये हाथी जो है इसके ट्रेसेस नजर आए हैं. Elephants were domesticated in Gujarat. हमें कुछ ट्रेसेस जो है वो डायनासोर्स के भी नजर आए हैं. Instances of Indian rhinoceros has been reported at आमरी. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद है हमने आमरी और दायमाबाद जो है इसको डिस्कस किया था. तो ये हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स नजर आ रहे हैं. एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? एग्जैक्टली, एट सुरकोटदा एज वेल. तो हमने सुरकोटदा में भी चर्चा की थी. तो क्या मैं पूरी तरह से आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साथ स्पष्ट हूं कि हाँ भाई, कैटल रियरिंग के, सॉरी, एग्रीकल्चर के साथ साथ जो पेस्टोरलिज्म है, जो पशुपालन है, यह पशुपालन क्या रहा है? यह इनकी आर्थिक संपन्नता का मुख्य स्रोत रहा है. ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं. राइट नाउ वी विल बी हैविंग डिस्कशन ओवर दी दिस, दैट इज ट्रेड एंड कॉमर्स. तो अब हम किस पर चर्चा करने वाले हैं? तो अब हम ट्रेड एंड कॉमर्स पर चर्चा करने वाले हैं. सो यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर दी ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल. और देखो, चीजें आपके लिए आसान हैं अगर आपके दिमाग में प्रीवियस जो सोर्सेस पाए गए हैं, जिनकी फाइंडिंग्स अगर आपके दिमाग में है, जो हमने डिस्कस करी है, तो आप चीजों को बड़े आसान नोट पर जो है बेटा कंक्लूड कर सकते हैं. और स्नेहा जी, अंजलि जी, श्वेता जी, खुशबू जी, शालिनी जी, आशुतोष जी, देवांश जी, हमें उसी स्टेज पर पहुंचना है जहां हम क्या कर सकें, चीजों को कंक्लूड कर सकें बेटा. जस्ट बिकॉज हमारे पास क्या नहीं है? बोले सर हमारे पास कोई रिटर्न सोर्सेस नहीं है. So trade and commerce right now we will be having discussion over. और अभी मैंने आपके साथ चर्चा करी कि भाई इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो दोनों रहे. अब इन्होंने ट्रेड जो है वो किसमें किया हुआ है? सो हड़प्पन्स कैरेट ट्रेड. सबसे पहले जरूरी है कि हम इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकें. हड़प्पन्स कैरेट trade in stone, metal, cells, etc. Am I very clear to all the person with the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को इसके साथ बिल्कुल स्पष्ट हूं कि हड़प्पन्स ने क्या किया है? बोले सर पत्थरों में, स्टोन्स में, ये जो अभी योगेश जी लापिस लजूली के बारे में जानना चाह रहे थे उसके कंटेक्स्ट में. और एट द सेम टाइम हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर मेटल्स में और सेल्स में ये क्या कर रहे हैं? बोले सर ये ट्रेड कर रहे हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अंजलि जी, शालिनी जी, कंचन जी, and rest of the individuals, those who are connecting, we are not having any traces of the metal money. Sneha, we must be thoroughly clear. However, no traces of metal money.
हमारे पास ये जो करेंसी है, तो इस करेंसी के कोई ट्रेसेस नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, इसी तरीके के कौड़ी जो है, शंख जो है, इस तरीके की चीजों का ये व्यापार कर रहे थे। तो फिर अब व्यापार किसके माध्यम से कर रहे थे? तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मुझे आशुतोष चौहान जी के साथ व्यापार करना है, अगर मुझे कंचन दुबे जी के साथ कोई ट्रेड करना है, अंजलि जी के साथ, शालिनी त्रिपाठी जी के साथ, ज्योति जी के साथ, गिरिराज जी के साथ, या अंशिका जी के साथ, या आप में से किसी भी के भी साथ, अगर हमारे कोई ट्रेड रिलेशंस जनरेट है और हमारे पास बाट सॉरी मेटल करेंसी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम किसके आधार पर कर रहे होंगे? बोले सर बार्टर सिस्टम जो है वो प्रिवेल कर रहा होगा। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम विच मीन्स अगर आप यहां से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां से निश्चित तौर पर उसके बदले में कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट जो है वह किया जा रहा होगा। उम्मीद है आपको पूरी तरह से स्पष्ट है, क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूं तो बस हमें यही समझना है कि क्या इंपोर्ट और क्या एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और योगेश जी के मन में जो सवाल आया था उसका जवाब भी हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर कैसे व्यापार कर रहे? बोले सर नो ट्रेसेस ऑफ मेटल मनी, which means which means exactly which means trade was carried out trade was carried out through exchange system through exchange system or barter system। ये एक्सचेंज सिस्टम के माध्यम से या बार्टर सिस्टम के माध्यम से क्या कर रहे थे? ट्रेड कर रहे थे। अब बोले सर अगर बार्टर सिस्टम के माध्यम से ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसा होगा, हो सकता है सील्स सर पाई गई हैं, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि सर सील जो है वह पैसे की तरह इस्तेमाल करी जा रही हो सकता है सील का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि अंजलि जी, श्वेता जी, आशुतोष जी, अमन जी और हमारी सभी बीपीएससी के छात्र छात्राएं और हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं, जब हम लोथल की चर्चा करते हैं तो लोथल से पर्सियन गल्फ सील जो है वह हमें मिली है। इसी प्रकार से अगर हम सुमेर की चर्चा करें, सुस की चर्चा करें, उर की चर्चा करें, दीज वर द साइट्स फ्रॉम द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और द सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो जब हम इन सिविलाइजेशन इन साइट्स की चर्चा करें तो यहां से हड़प्पन सील्स जो है वह डिस्कवर करी गई हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से सील्स जो है वो बड़ी अमाउंट में हमें नजर आई है, इनकी प्रेजेंस जो है वो एबंडेंटली हमें नजर आई है। सील्स मेकिंग फैक्ट्रीज जो है, वीट्स मेकिंग फैक्ट्रीज जो है वह हमें नजर आई हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल मोहिनी जी कि सील्स का इस्तेमाल जो है वह एक करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। हड़प्पन सील्स पर ऑल्सो डिस्कवर्ड हड़प्पन सील्स were also discovered seals were also discovered from सुमेरियन साइट्स। कहां से? बोले सर सुमेरियन साइट्स जो है, तो सुमेरियन साइट्स से हमें क्या मिला है? बोले सर सील्स मिली है, विच सजेस्ट दैट। तो अब निश्चित तौर पर इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं? बोले सर विच सजेस्ट दैट दे हैड क्लोज they had close trade relations, they has close trade contact with the Mesopotamians with the Mesopotamians। Am I very clear to all the persons those who are connecting? You people can let me know। अब बोले सर अगर इनके मेसोपोटामियंस के साथ जो है वो एक क्लोज ट्रेड रिलेशंस रहे हैं तो एक कर क्या रहे थे ट्रेड में? चीफ मर्केंटाइज क्या रहा है इनका? their chief merchandise was their chief merchandise was probably cotton was probably cotton exported from Lothal harbor or dockyard। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम। यू पीपल कैन लेट मी नो, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूं।
बोले सर ये जो आपने कहा कि मेसोपोटामिया से इनकी सील्स मिली हैं, कोई एक आध उदाहरण दे देंगे क्या आप हमें, या आप ऐसे ही कह रहे हैं? तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में गिरिराज जी, नैन्सी जी, शालिनी जी और हमारी सभी छात्र छात्राएं, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगन है, सुरकोटदा है, ऐसी कई सारी साइट्स हैं। ऐसे ही बेटा यहाँ एक निप्पुर साइट है ना? कौन सी साइट है बोले सर? निप्पुर। तो निप्पुर से राधा जी, महिमा जी, रश्मि जी और सभी छात्र छात्राएं, हमें हड़प्पन सील मिली है। और यह हड़प्पन सील, इस पर हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर एक हड़प्पन सील है जिस पर हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वह नजर आ रही है, और एट द सेम टाइम यूनिकॉर्न जो है, तो यूनिकॉर्न के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू योगेश जी, राधा जी एंड रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स दोस हु आर कनेक्टिंग? यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं इसके साथ बेटा? सो हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम ये देखने वाले कि सर हड़प्पा वाले जो है वो क्या इंपोर्ट करते थे। ये आपने एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में तो हमें बता दिया, लेकिन कुछ इंपोर्ट के कंटेक्स्ट में भी बता दीजिए कि हमने क्या इंपोर्ट किया है। सर मेजर इंपोर्ट्स, सॉरी, मेजर इंपोर्ट बाय द हड़प्पन्स, इंपोर्ट्स बाय द हड़प्पन्स। तो जब हम हड़प्पन्स के इंपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये हमारे योगेश जी के मन में सवाल था। चंचल मन बोले सर गोल्ड जो है हमने गोल्ड को कहां से इंपोर्ट किया है? तो बोले सर गोल्ड को जो है हमने अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया, ठीक है। एट द सेम टाइम सर हमने ईरान से इंपोर्ट किया, और एट द सेम टाइम कोलार गोल्ड माइंस जो है, जो आपकी कहाँ है बोले सर? साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया से हमने इसे क्या किया है? बिल्कुल नैन्सी जी, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ध्यान रखिए बेटा, आजकल मौसम में परिवर्तन है। अगर लगता है कि स्वास्थ्य सही नहीं है, हैव प्रॉपर रेस्ट, स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, दवाई लें बेटा। और ग्वालियर वाले रीजन में आज लगातार दिन भर से बारिश हो रही है, बारिश से धूप है, बारिश से धूप है। तो प्लीज मेक श्योर जो सभी छात्र छात्र हैं इस रीजन से कनेक्ट करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड वाले रीजन से, या अगर आपके यहाँ भी ऐसे ही हालात हैं, सो आई वुड सजेस्ट टू ऑल सच पर्संस टू प्लीज मेक श्योर कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। आपकी जो पहली प्राथमिकता है वो स्वास्थ्य ही आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए वापस आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा हमने, बिल्कुल बिल्कुल, जिस सभी रीजंस के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, अब हम जब सिल्वर की चर्चा कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, और तो ये मध्य प्रदेश वाला रीजन हो गया, बुंदेलखंड से लगा हुआ। तो बुंदेलखंड में तो समझ आ गया। आशुतोष चौहान जी कह रहे हैं, बोले सर बिहार में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, नॉर्थ इंडिया में अभी ऐसे ही हालात चल रहे हैं। और ये जाती हुई सर्दी है। तो जाती हुई सर्दी जो होती है वो निश्चित तौर पर, है ना, वैसे तो कईयों को साथ ले जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं आप सबकी आयु जो है वो 2-4 हजार वर्ष हो। तो ये स्टेटमेंट जो है वो मैं आपके कंटेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, है ना, बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू दिस ओनली। तो अब हम सिल्वर की चर्चा कर रहे हैं। सिल्वर कहां से इंपोर्ट किया जा रहा है? सिल्वर जो है बोले सर अफगानिस्तान और ईरान जो है, अफगानिस्तान और ईरान वाले रीजन से इंपोर्ट किया जा रहा है। सिमिलरली सर अगर हम कॉपर की चर्चा करें, तो कॉपर कहां से इंपोर्ट किया जा रहा है? बोले सर बलूचिस्तान वाला रीजन जो है, और खेतरी माइंस आपने सुनी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने निश्चित तौर पर सुना होगा खेतरी माइंस के बारे में। बोले बलूचिस्तान वाले रीजन से, और खेतरी माइंस जो है राजस्थान की मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है, राजस्थान की चर्चा कर रहा हूं। तो यहां से क्या किया जाता होगा? बोले सर हमारा कॉपर जो है इसको इंपोर्ट किया जाता होगा। अगर हम एगेट की चर्चा करें, एगेट्स की चर्चा करें,
या फिर कैल्सिडोनी की चर्चा करें, तो एगेट्स और कैल्सिडोनी जो है उसकी प्रेजेंस किस रीजन में नजर आ रही थी जहां से इसे इंपोर्ट किया जा रहा था? तो बोले सर सौराष्ट्र वाले रीजन से। अब जब हम सौराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब है गुजरात वाले रीजन की चर्चा कर रहे हैं। लेड, तो बोले सर लेड कहां से इंपोर्ट किया जा रहा था? बोले सर लेड जो है वो साउथ इंडिया से इंपोर्ट किया जा रहा था। लैपिस लजूली जो है, अंजलि जी मैं यही तो मैंने तभी तो आपका नाम लिया हुआ था जब हमारे योगेश जी ने पूछा ना लैप सर लैपिस लजूली बता दीजिए, तो मैंने कहा कि अंजलि जी जो है, मोहिनी जी जो है, और हमारे योगेश जी जो है, और हमारे कई दूसरे छात्र छात्राएं जो है वह जानना चाहते हैं कि एगेट्स जो है, कैल्सिडोनी जो है, लैपिस लजूली जो है, जेड जो है, कार्नेलिन जो है, ये क्या होते हैं? ये स्टोन के टाइप्स हैं, प्रीसियस स्टोन्स वी आर टॉकिंग अबाउट। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन दोज हु आर कनेक्टिंग हियर? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। बोले सर चमकीले पत्थरों की चर्चा कर रहे हैं। आपने चमकीले पत्थर देखे? निश्चित तौर पर आपने वो नीले कलर के, गुलाबी कलर के चमकीले से पत्थर देखे होंगे। तो उन्हीं पत्थरों की हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर बोले सर थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ बता दीजिए, मोहिनी जी कह रही बोले सर एग्जाम्पल के साथ बता दीजिए, तो वो जो आपके यहाँ फर्नीचर होता है, वो आपके जो टेबल होती है उस टेबल में वो जो स्टोन्स डाले जाते हैं, नीलम एग्जैक्टली, वो जो प्रीसियस स्टोन्स जो आप मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं और उस टेबल में कांच के नीचे डालते हैं, उसी को ये हम उन्हीं स्टोन्स की चर्चा कर रहे हैं। Am I very clear to all the person with the very same right now? So that I can head forward to the next one. अब प्रीलिम्स कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आपसे, तो जैसे आज एमपीपीएससी वालों से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए लैपिस लजूली की जो प्रेजेंस है वो एक में से इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस साइट पर है? तो सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है। सो राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे आ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू दिस ओनली, तो लैंड साउथ इंडिया से, और इसके बाद जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके बाद हम लैपिस लजूली पर ही चर्चा कर रहे हैं। बोले सर ये ठीक है, लैपिस लजूली, तो लैपिस लजूली सॉर्ट टू गई हुआ था शायद मेरे हिसाब से आपके आंसर में। तो अफगानिस्तान जो है, तो अफगानिस्तान से इसे इंपोर्ट कर रहे थे, सॉर्ट टू गए। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? इसी तरीके से हम कुछ और मेटल्स पर चर्चा कर सकते हैं, मैं यही लिख दे रहा हूं भाई, है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये हमारा सिमिलरली कई बार आपसे पूछा जा सकता है टर्कोइज जो है, तो टर्कोइज हमने कहां से इंपोर्ट किया हुआ है? बोले सर टर्कोइज को जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, यह भी हम खुरासम जो है यहां से इंपोर्ट कर रहे थे। जेड जो है, तो हमने जेड को कहां से इंपोर्ट किया है? तो बोले सर जेड को हमने जो है वो सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट किया है, बेसिकली पामेर करके एक साइट है, पामेर साइट से हमने इसे इंपोर्ट किया है। और एक और आपसे पूछ ले जाता है कई बार, कार्नेलियन के बारे में आपसे पूछ ले जाता है कि कार्नेलियन जो है यह हमने कहां से इंपोर्ट किया है। सो वी मस्ट बी थरोली क्लियर कि इसकी प्रेजेंस जो है वह भरूच वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में है, तो यहां से हम इन साइट्स को इंपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आधार पर हमें क्या नजर आया, जिनके आधार पर हमें कई सारे मेटल्स जो हैं, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उनकी प्रेजेंस नजर आई डिफरेंट डिफरेंट साइड से। अगर हमारे बीपीएससी के छात्र छात्राएं जो है, तो बीपीएससी के छात्र छात्राओं को अगर याद है तो विशाल जी ने जो है वह आपके साथ कुछ स्लाइड्स जो है, कुछ पिक्चर्स जो है वह शेयर करी हुई थी, जिसमें अलग अलग साइड से हमें क्या नजर आ रहा था? बोले सर जिसमें अलग अलग साइड से हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है उनकी प्रेजेंस नजर आ रही थी। तो ये इन्हीं से बने हुए थे। अंशिका जी, एम आई वेरी क्लियर टू यू कि टर्कोइस जो है इसकी प्रेजेंस खोरम से, ईरान से हमें नजर आई है? वेरी क्लियर टू यू विद द वेरी सेम? सो दैट राइट नाउ आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। ठीक है। अच्छा, इनके बीच में सर सेंटर रहा है क्या कि मेसोपोटामिया से सीधे चले आते थे? क्या ऐसा संभव है कि नहीं, जो ट्रेड चला है, जो आपके मेटल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सीधे मेसोपोटामिया से निकले और भारत आए? वो ऐसा संभव ही नहीं है।
तो कोई स्टेशंस रहे होंगे क्या? बिल्कुल, बोले सर देयर वर टू पॉपुलर इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस, intermediate trading stations, trading stations called डिलमन एंड मकान। बोले सर ये डिलमन और मकान की जो प्रेजेंस है ये किस रीजन में नजर आ रही है? which lay between the regions of which lay between the regions of हड़प्पा एंड मोहन दिस सॉरी मेसोपोटामिया और हड़प्पा और हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन एंड Mesopotamia. Am I very clear to all the person with the very same? और हमें कुछ गल्फ से भी, पर्सियन गल्फ जो हैं इनसे भी हमें क्या नजर आया? बोले बहरान जैसी साइट्स जो हैं, उन बहरान जैसी साइट से भी हमें क्या नजर आए हैं? बोले सर हमारे जो सील्स है उनके हमें ट्रेसेस नजर आए हैं। और इवन मोहनजोदाड़ो से जब हम, ये तो देखो हमने कहां से चर्चा कर ली, बोले सर हम उन साइट्स पर चर्चा कर रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रेड के कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं, अमन जी, पूर्णिमा जी, गिरिराज जी। और अभी हमने प्रीवियसली जिन साइट्स पर चर्चा करी, जिन ट्रेसेस पर चर्चा करी, उनमें सर अधिकांशतर आपने कहा कि मेसोपोटामिया में हमें सील्स मिली है। क्या हमें हमारे भारत में कुछ ऐसी सील्स मिली है? क्या हमें कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले हैं जिनके आधार पर हमें कह सकते हैं कि सर कोई रिलेशन रहा होगा? बोले सर ट्रेसेस ऑफ rectangular seals have been found from मोहनजोदाड़ो से हमें कुछ रेक्टेंगुलर सील्स मिली हैं, लाइक दी मेसोपोटामिया, जो किसकी तरह थी? बोले सर मेसोपोटामियन सील्स की तरह थी। Am I very clear to all the person with the very same? You people can let me know. And traces of Persian Gulf seal from Lothal. तो हमें लोथल से भी क्या मिला है? बोले सर पर्सियन गल्फ सील जो है वह मिली है। राधा जी, अंजलि जी, आशुतोष जी, सिर्फ लोथल से पर्सियन गल्फ सील नहीं मिली, पर्सिया में ये पर्सियन जो गल्फ कंट्रीज हैं, बहरान जैसी जो साइट्स हैं, तो इनसे भी हमें कुछ क्या मिला है? अभी वर्तमान में हड़प्पन साइट्स जो है वह मिली है। Am I very clear to all the persons, those who are connecting here? You people can let me know. और साथ ही साथ हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर यूज ऑफ मेसोपोटामियन cosmetics product by हड़प्पन्स। तो हमें क्या नजर आ रहा है? अंजलि जी, अभी अब मैं मोहनजोदाड़ो का तो आपको ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में तो मैम आपको दिखा ही चुका हूं, और हमने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी साइट्स पढ़ ली हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मैं सुमेर की साइट जो है वो आपको सुमेरियन सिविलाइजेशन ले जाऊं, उस पर दिखाऊं, तो ये थोड़ा सा संभव नहीं है। या गल्फ कंट्रीज में बहरान जो है, तो बहरान आपको दिखाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री है ही नहीं हमारे सिलेबस में। हम सिर्फ एक रिलेशन जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ट्रेड रिलेशन बिटवीन मेसोपोटामिया एज वेल एज दिस दैट इज द गल्फ कंट्रीज एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम क्या जनरेट करने का, हम एक दो साइट्स जो है उनको याद रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमने रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में चर्चा कर ली, हमने और के कंटेक्स्ट में चर्चा कर ली। चीजों को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं बनाना है ना। इसलिए तो मैं कई बार कहता हूं कि मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, स्टूडेंट्स जो है वो मैप की मांग करेंगे कि सर मैप बना दीजिए, और मैप बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी।
मैं निश्चित तौर पर आपकी भावनाओं की कदर करता हूं कि आप जो है हेरोडोटस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रही है। हेरोडोटस had started, if you want to learn the history, learn it on the basis of the territory। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम टेरिटरी का नाम भी तो याद रख सकते हैं अगर हम ऑल्टरनेटिव्स के हिसाब से चलें तो आपने दो चार साइट्स याद रख लीजिएगा। यूआर करके और है, निपुर है, इनको थोड़ा सा खुद से देख लीजिएगा। अभी मेसोपोटामिया में सुमेर देख लीजिएगा, सुस करके देख लीजिएगा। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं। अभी मोहिनी जी ने कहा सर व्हाट इज सील एंड इट्स यूज फॉर। वाह मोहिनी जी, बोले पूरी रामायण खत्म हो गई, सर राम कौन थे, सीता जी कौन थी, ये बता दीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मोहिनी जी, आई कांट लेट यू नो कि राम कौन थे और सीता कौन थी। इसके लिए तो रामायण देखनी पड़ेगी आपको। तो कल के अभी ना पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूरे मैं ये जो क्लासेस है उनको उठा के पढ़ना पहले आप। बोली सर सील्स बता दो। अब सील्स क्या है बेटा, ये जो एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे हमें क्या नजर आया है, ये स्ट्रक्चर जो है सॉफ्ट स्टोन का बना हो सकता है। इस स्ट्रक्चर पे कुछ पिक्चर्स हमें नजर आ सकती हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर का नाम नहीं जानते तो हमने इसे सील कह दिया। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द वेरी सेम और नॉट। और इस सील के आधार पर हमारे पास ट्रेसेस क्या है कि भाई हम व्यापार को स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। कि जैसे आज हमारे पास करेंसी है ना, हमारे पास पैसा जो होता है, उस पैसे के आधार पर हम क्या करते हैं, चीजों का आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही हम एक रिलेशन जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि सर ये जो ट्रेड रहा है इसके बीच में, मेसोपोटामिया के बीच में, अभी यूज पर ही चर्चा कर रहा हूं है ना। एक तो ये जो इतने जल्दी इंस्टेंट आपके अंदर की जो भावनाएं जागृत हो जाती है, सुना करो, मैं बताने के बाद आपको आंसर जरूर बताता हूँ, समझाने के बाद आंसर निश्चित तौर पर बताता हूँ, अधूरा नहीं छोड़ता मैं कोई भी चीज। तो हम ट्रेड रिलेशंस के बीच में ही तो चर्चा कर रहे हैं कि भैया अब हमें वहां से गोल्ड चाहिए था अफगानिस्तान से, सोने की जरूरत थी तो सोना ऐसे ही दे देंगे बेटा वो अफगानिस्तान वाले हमें। कोई उन्हें यहां से करेंसी चाहिए पड़ेगी ना, जिस करेंसी का जब वो भारत आएंगे तो दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द वेरी सेम और नॉट। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है, यूएस में डॉलर चलता है। अब आप जब यूएस जाएंगे तो आपको रुपये की जरूरत नहीं है, आपको डॉलर की जरूरत है। तो ऐसे ही जब आप मेसोपोटामिया जाएंगे तो आपको मेसोपोटामियन सील्स की जरूरत पड़ती। तो और जब मेसोपोटामिया वाले भारत आते थे तो उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ती थी, उन्हें इंडियन सील्स की जरूरत पड़ती थी। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए अभी क्लियर हूं मैं आपको। तो वही हम एक रिलेशन जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि सील्स माइट हैव बीन यूज्ड फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। समझ आ गया आपको, जल्दी से बताएं। चलिए हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू दिस ओनली। सो अब हमें और क्या समझ आ रहा है, बोले सर इनके बीच में जब हम रिलेशंस को देखने जा रहे हैं तो रिलेशंस और किसके आधार पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। बोले सर मेसोपोटामियन कॉस्मेटिक्स जो है, तो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था किसके माध्यम से, बोले हड़प्पन पीपल्स के माध्यम से। तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, बोले सर एक्सटर्नल ट्रेड जो है इसके रिलेशन को जनरेट कर रहे हैं इसके आधार पर। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम। सो अभी हम हमारे सेशन को यहीं समाप्त करेंगे और इस सेशन में हमने ट्रेड जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स को पढ़ा और एट द सेम टाइम हमने किसको पढ़ा, ट्रेड और कॉमर्स के बीच में जो मेसोपोटामिया है, जो एक्सटर्नल ट्रेड है और इंटरनल ट्रेड है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड को जनरेट करने का प्रयास किया हमने। एट द सेम टाइम हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है तो इसको डिस्कस किया। कल शार्प 10 बजे आपकी जो क्लास होगी, उस शार्प 10 बजे आपकी क्लास में सबसे पहले जब हम चर्चा करेंगे तो आर्ट एंड क्राफ्ट पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम रिलीजियस बिलीफ्स जो है उस पर चर्चा करेंगे। किसी भी छात्र को सिलेबस के कंटेक्स्ट में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ठीक है, सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। और मैं आपको एक और अच्छी चीज बता दूं, किसी के मन में सिलेबस की चिंता कभी जागृत हो ना, तो याद रखिएगा बेटा, जो ज्यादा जल्दी सिलेबस खत्म कर लेते हैं उन्हें 3-4 साल लग जाते हैं कई बार। तो हमें सिलेबस को उस वास्ट नोट पर पढ़ना है कि जब हम चाहे ग्रेजुएशन के पेपर्स में बैठे, पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर्स में बैठे, प्रीलिम्स के एग्जाम्स में बैठे, मेंस के एग्जाम्स में बैठे, हमारा सब कुछ कवर्ड होना चाहिए। तो वो आपका
प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए कि सिलेबस कैसे होगा। आपने हमें ज्वाइन किया है, आपका सिलेबस हो जाएगा। दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, एंड वी पीपल आर क्वाइट नोन फॉर आवर प्रोमिसेस। हम हमारे प्रोमिसेस को रखने के लिए ही जाने जाते हैं। स्पेसिफिकली आई एम द मैन ऑफ द वर्ड्स। मैं अगर आपसे कुछ कह रहा हूं तो निश्चित तौर पर उसको पूरी तरह से फुलफिल किया जाएगा, चाहे हमें पूरी रात बैठ कर सेशन लेना पड़े। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, गुड नाइट टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर।